दिल्ली में बीजेपी की धमाकेदार जीत पर पीएम मोदी का संबोधन आडंबर, अहंकार और अराजकता की हार बताया। कहा कि दिल्ली वालों ने आपदा को बाहर कर दिया। पीएम मोदी ने राजनीति करने का तरीका समझाया। कहा कि पॉलिटिक्स में झूठ और फरेब की कोई जगह नहीं है। शॉर्टकट की राजनीति का दिल्ली में शॉर्ट सर्किट हुआ। पीएम मोदी ने कहा कि विधानसभा के पहले सत्र में सीएजी की रिपोर्ट पेश की जाएगी। जिसने दिल्ली को लूटा है उसे लौटाना पड़ेगा। पीएम मोदी ने दिल्ली की जनता को भरोसा दिया। कहा कि सबका साथ सबका विकास होगा। महिलाओं से किए वादे जरूर पूरे करे जाएंगे। पीएम मोदी बोले, दिल्ली को बीजेपी मॉडर्न शहर बनाएगी। दिल्ली एनसीआर में विकास के रास्ते खुलने जा रहे हैं। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कि कांग्रेस ने जीरो की डबल हैट्रिक लगाई है। दिल्ली में कांग्रेस का 6 बार खाता नहीं खुला है। पीएम मोदी बोले, कांग्रेस पर देश को बिल्कुल भरोसा नहीं है। कांग्रेस एक परिवार परजीवी पार्टी है। वो अपने सहयोगियों को खत्म कर रही है। पीएम मोदी ने पूर्वांचल के मतदाताओं का आभार जताया। कहा कि मैं गर्व से कहता हूं, मैं पूर्वांचल से सांसद हूं। पीएम मोदी ने यमुना मैया के जयकारे से संबोधन की शुरुआत की। यमुना को आस्था का केंद्र भी बताया। पीएम मोदी ने कहा कि आपने यमुना की जो दुर्दशा की, हमारी आस्था को पैरों तले कुचला है। यमुना को हम दिल्ली की पहचान बनाएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि दिल्ली के लोगों में एक उत्साह भी है और सुकून भी है। उत्साह विजय का है, सुकून दिल्ली को आपदा से मुक्त कराने का है। मोदी ने कहा कि दिल्ली के लोगों का ये प्यार, ये विश्वास हम सभी पर एक कर्ज है। डबल इंजन सरकार दिल्ली का डबल तेजी से विकास करके चुकाएगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केजरीवाल को कट्टर बेईमान बताया। कहा कि केजरीवाल ने दिल्ली को कूड़ादान बनाया। केजरीवाल ने शिक्षा के नाम पर दिल्ली को ठगा। जेपी नड्डा बोले, आम आदमी पार्टी झूठ बोलने की फैक्ट्री है। भ्रष्टाचार के नए नए तरीके निकालती है। केजरीवाल का हारना, जेल जाने पर मुहर। दिल्ली चुनाव में जीत पर बोले गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली में झूठ के शासन का अंत हुआ है। जनता से किए सभी वादे पूरा करेंगे। दिल्ली की जनता को अमित शाह से भरोसा। कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में दिल्ली एक आदर्श राजधानी बनेगी। दिल्ली चुनाव में बीजेपी 27 साल बाद जीती। 70 सीटों में से 48 पर जीत। आम आदमी पार्टी मात्र 22 सीटें जीत पाई। कांग्रेस लगातार तीसरी बार एक भी सीट नहीं जीती है। कांग्रेस सिर्फ 3 सीटों जमानत बचा सकी है। 67 सीटों पर कांग्रेस की जमानत जब्त हुई है। बीजेपी को 45.51% वोट मिले, जबकि आम आदमी पार्टी को 43.55% वोट मिले हैं। कांग्रेस को 6.35% वोट से संतोष करना पड़ा है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी के हार को स्वीकार किया है। बीजेपी को जीत की बधाई दी है। केजरीवाल ने जनता को भरोसा दिया। कहा कि न सिर्फ हम मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, बल्कि आपके सुख दुख में साथ रहेंगे। दिल्ली में कांग्रेस की हार पर बोले राहुल गांधी, जनादेश को हम स्वीकार करते हैं। प्रदूषण, महंगाई और भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई जारी रहेगी। दिल्ली चुनाव के नतीजों पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी बोली, जनता बदलाव चाहती थी और वही हुआ। अपनी पार्टी की करारी हार पर प्रियंका गांधी ने कहा कि हमें और मेहनत करने की जरूरत है। जनहित के मुद्दों पर ग्राउंड पर काम करना होगा। नई दिल्ली सीट से आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल की हार। बीजेपी के प्रवेश वर्मा ने 4000 के मतों से हराया। नई दिल्ली से चुनाव जीतने पर प्रवेश वर्मा ने प्रभु श्री राम को याद किया। एक्सपोज पर लिखा, जय श्री राम। जंगपुरा सीट से आपके वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया भी हारे। बीजेपी के तरविंदर सिंह मारवा ने 675 वोटों से शिकस्त दी। चुनाव हारने पर मनीष सिसोदिया बोले, पार्टी कार्यकर्ताओं ने अच्छी लड़ाई लड़ी है। हम सभी ने कड़ी मेहनत की थी, लेकिन फिर भी चुनाव हार गए। जंगपुरा की जनता को तरविंदर सिंह मारवा ने भरोसा दिया। कहा कि जो भी काम रुके हुए हैं सभी पूरे करेंगे। जंगपुरा में बीजेपी ने आप कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया। जश्न के दौरान तरविंदर सिंह मारवा की टीम पर पथराव किया। तरविंदर सिंह मारवा ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। पथराव के समय निकाली जा रही थी रैली। शकूर बस्ती से आप कैंडिडेट सत्येंद्र जैन हारे। बीजेपी के करनैल सिंह ने 20,000 से ज्यादा वोटों से हराया। गेटा कैलाश से आप कैंडिडेट सौरभ भारद्वाज भी हारे। बीजेपी कैंडिडेट शिखा राय ने 3000 से ज्यादा वोटों से हराया। चुनाव हारने पर बोले सौरभ भारद्वाज, नतीजों पर मंथन करेंगे। एक विधायक के रूप में मैंने विकास के बहुत काम किए हैं। कालकाजी सीट से आप कैंडिडेट अतिशी जीती। बीजेपी के रमेश विदुरी को 3500 से ज्यादा वोटों से हराया। जीत के बाद अतिशी ने रोड शो कर जनता का आभार जताया। कहा कि मेरी टीम एक बाहुबली के खिलाफ लड़ी है। बावरपुर से आप कैंडिडेट गोपाल राय जीते। बीजेपी के अनिल कुमार वशिष्ठ को 18,000 से ज्यादा मतों से हराया। करावल नगर से बीजेपी प्रत्याशी कपिल मिश्रा जीते। आम आदमी पार्टी के मनोज कुमार त्यागी को 23,000 से ज्यादा वोटों से हराया। अपनी जीत पर बोले कपिल मिश्रा, चुनाव उसी दिन पलट गया था जिस दिन पीएम मोदी ने जनता से एक बार सेवा करने का अवसर मांगा था। रजौरी गार्डन से बीजेपी कैंडिडेट मनजिंदर सिंह सिरसा जीते। आपकी धनवंती चंदेला को 18,190 वोटों से हराया। पटपड़गंज से बीजेपी कैंडिडेट रविंदर सिंह नेगी जीते। आप कैंडिडेट अवध ओझा को 28,000 से ज्यादा वोटों से हराया। पटपड़गंज से चुनाव जीतने के बाद बोले रविंदर सिंह नेगी, मेरी जीत पीएम मोदी की जीत है। पीएम ने लोगों को समझाया था आपदा को हटाना क्योंकि जरूरी है। चुनाव हारने पर बोले आप कैंडिडेट अवध ओझा, मैं हार को स्वीकार करता हूं, मेरी गलती थी, मैं लोगों से नहीं मिल सका।
कस्तूरबा नगर से बीजेपी कैंडिडेट नीरज बसोया जीते। कांग्रेस कैंडिडेट अभिषेक दत्त को 11,000 से ज्यादा वोटों से हराया। मोती नगर से चुनाव जीतने के बाद बोले बीजेपी कैंडिडेट हरीश खुराना, विकास के मामले में अपनी विधानसभा को नंबर 1 बनाऊंगा। मालवीय नगर से बीजेपी कैंडिडेट सतीश उपाध्याय ने आप कैंडिडेट सोमनाथ भारती को हराया। कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में विकास के काम होंगे। गोंडा सीट से बीजेपी कैंडिडेट अजय महावर ने आप कैंडिडेट गौरव शर्मा को हराया। कहा कि मुझ पर भरोसा जताने के लिए जनता का धन्यवाद। छतरपुर सीट पर बीजेपी जीती। करतार सिंह तंवर ने आप कैंडिडेट ब्रह्म सिंह तंवर को 6,000 से ज्यादा मतों से हराया। कहा कि जनता ने विकास के लिए वोट किया। आप छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले कैलाश गहलोत विजवासन से जीते। आप कैंडिडेट सुरेंद्र भारद्वाज को 11,000 से ज्यादा वोटों से हराया। बलीमरान सीट से आपके इमरान हुसैन जीते। बीजेपी के कमल बागड़ी को करीब 30,000 वोटों से हराया। ओखला से आप कैंडिडेट अमानतुल्लाह खान जीते। कहा कि आज मेरे लिए खुशी का दिन नहीं है, दुख की बात है कि मेरी पार्टी की सरकार नहीं रही। कोंडली सीट से आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार जीते। बीजेपी की प्रियंका गौतम को 6,000 से ज्यादा वोटों से हराया। आम आदमी पार्टी की हार पर स्वाति मालीवाल ने तंज कसा। कहा कि अहंकार रावण का भी नहीं बचा था, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने वालों को ईश्वर सदा देते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोले पीएम मोदी के नेतृत्व में दिल्ली की तस्वीर बदलेगी, विकास के कई काम होंगे। दिल्ली में बीजेपी की जीत पर सीएम योगी बोले दिल्ली में खूब विकास के काम होंगे, लोगों को केंद्रीय योजनाओं का लाभ भी मिलेगा। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले दिल्ली की जनता ने बीजेपी पर भरोसा जताया और केजरीवाल के झूठ को बेनकाब किया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले दिल्ली की जनता ने डबल इंजन की सरकार को चुना, पीएम जो कहते हैं वो करते हैं। टीडीपी चीफ और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी को दिल्ली जीत पर बधाई दी। कहा कि पीएम मोदी पीपल फर्स्ट की नीति पर काम करते हैं। सपा के सांसद रामगोपाल यादव बोले जीत पर बीजेपी को ज्यादा खुश होना नहीं चाहिए, कांग्रेस ने बीजेपी को जिताया और आपको हराया। बंगाल बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी बोले दिल्ली की जीत हमारी, 2026 में बंगाल की बारी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों पर शुभेंदु अधिकारी का बयान, आपने जनता के साथ विश्वासघात किया और जनता ने उसको सबक सिखाया। यूपी के मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी की बंपर जीत हुई है। चंद्रभानु पासवान ने सपा कैंडिडेट अजीत प्रसाद को 61,000 से ज्यादा वोटों से हराया। मिल्कीपुर में जीत का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया, एक दूसरे को गुलाल लगाकर जीत की बधाई दी। पीएम मोदी बोले मिल्कीपुर में बीजेपी की अभूतपूर्व जीत हुई है, हर वर्ग के लोगों ने बीजेपी का साथ दिया है। मिल्कीपुर चुनाव से जीतने के बाद बोले बीजेपी कैंडिडेट चंद्रभानु प्रसाद, विपक्ष के साथ आरोप लगाने के अलावा कुछ बचा नहीं है, चुनाव एकदम निष्पक्ष तरीके से हुआ है। मिल्कीपुर से अपने बेटे की हार पर बोले सपा सांसद अवधेश प्रसाद, बीजेपी ने बेईमानी के सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं, हमारी शिकायतों पर चुनाव आयोग ने कुछ नहीं किया। सपा के चीफ अखिलेश यादव बोले मिल्कीपुर में झूठी जीत हुई है, बीजेपी ने चुनावी तंत्र का इस्तेमाल किया है। मिल्कीपुर में पार्टी की जीत पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, परिवारवाद और झूठ की राजनीति पर विराम लगा है, जनता ने सपा के प्रोपागेंडा को नकारा है। तमिलनाडु के इरोड उपचुनाव में डीएमके कैंडिडेट चंद्रिका कुमार वीसी ने बाजी मारी, 91,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीते। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 3 दिनों के दौरे पर केरल पहुंची, वायनाड में बूथ लेवल कार्यकर्ताओं के साथ होगी बैठक। प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा और एमपी के सीएम मोहन यादव ने स्नान किया। संगम में स्नान के बाद सीएम मोहन यादव बोले मैंने एमपी की जनता के लिए कामना की है। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा बोले महाकुंभ भारत की विरासत और संस्कृति का प्रतीक है। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय बोले 13 फरवरी को मैं अपने मंत्रियों के साथ महाकुंभ में हिस्सा लूंगा। प्रयागराज में मध्य प्रदेश मंडपम में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी शामिल हुए। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम घाट पर हुई संध्या आरती, भक्तों की उमड़ी भीड़। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात पर आरजीकर बलात्कार हत्याकांड पीड़ित के पिता ने कहा, हमारी उनसे करीब आधे घंटे तक मुलाकात हुई, हमने उन्हें एक पत्र दिया है। पीड़िता के पिता ने कहा कि हमें उन पर भरोसा है, हम न्याय की अपील करने की कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। यूपी के अयोध्या में मामूली कहासुनी पर एक युवक ने 2 लोगों को गाड़ी से कुचला, एक शख्स की मौत हुई है, दूसरे का इलाज जारी है। बंगाल के नदिया में फॉरेंसिक टीम ने अवैध पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट की जांच की। शुक्रवार को हुए ब्लास्ट में 4 महिला और 1 बच्चे की जान गई थी। भारत और इंग्लैंड के बीच कटक के बाराबती स्टेडियम में आज खेला जाएगा दूसरा वनडे मुकाबला। दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा मैच। 3 वनडे मैचों की सीरीज में टीम इंडिया 1-0 से आगे। कटक में भारत ने अब तक 17 वनडे मुकाबलों में 13 जीते हैं। 4 मुकाबलों में हार करना सामना करना पड़ा है। 2007 से भारतीय टीम कोई मुकाबला नहीं कर पाई है। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे से पहले विराट कोहली नेट पर 1 घंटे तक अभ्यास करते दिखे, पूरी तरह से फिट होकर वापसी के लिए तैयार। पुरी में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने दूसरे वनडे से पहले सैंड आर्ट बनाकर भारतीय टीम को शुभकामनाएं दी, लिखा गुड लक टीम इंडिया।